गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने 10th क्लास के गोधली भाग 2 के काव्य खंड से गुरु नानक के द्वारा रचित कविता को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो आदर्श वाचन के माध्यम से पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसके अर्थ को बताया जाएगा। साथ में कविता का अर्थ बताने से पहले कवि परिचय की ओर हम लोग ध्यान देंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता के विषय में, किस पर यह कविता केंद्रित है, निर्धारित है। तो कवि परिचय में बताया जा रहा है, गुरु नानक ने इस पद को 2 संकलन में विभक्त किया है। प्रथम पद में सच्चे हृदय से राम नाम, यानी जो पहला पद है उसमें राम का नाम जो सच्चे हृदय से जाप करते हैं, यानी नाम लेते हैं, उसकी सलाह दी गई है। बाह्य आडंबर, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना की गई है। दूसरे भाग में गुरु नानक कहते हैं कि सुख दुख में एक समान रहने की सलाह दी गई है। जब हमें दुख पड़े, विपत्ति पड़े, दोनों में चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा ईश्वर पर विश्वास करना है, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, हमेशा एक समान रहना है। सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहकर अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया है इस कविता के माध्यम से गुरु नानक जी ने। तो आइए हम लोग आदर्श वाचन के माध्यम से कविता को पढ़ें, उसके बाद उसके अर्थ को हम लोग जानेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे न फुलु मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखैन, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरशब्द मुक्ति कहा प्राणी राम, नाम बिनु अरुझि मरे। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जिया जंत जलथल महियल, जत्र तंत्र तु शरप जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरिरस नामक झोली पिया। तो ये आपका आदर्श वाचन के माध्यम से हमने पद को पढ़ा। अब इसके सरल अर्थ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि गुरु नानक कहते हैं कि जो भगवान का भजन अर्थात जो राम के नाम का स्मरण यानी उनको याद नहीं करता है, उनका संसार में यानी मानव शरीर पाना व्यर्थ है, यानी मानव में उनका जन्म लेना व्यर्थ है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृत्यु भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके वह माया जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। सांसारिक माया मोह के जाल में वह उलझकर रह जाता है। उनका यह भी कहना है कि ऐसी प्राणी बाहिरे दिखावा के लिए वह डंडा, कमंडल, चोटी, जनेऊ, गेरुआ वस्त्र धारण कर कर तीर्थ करते घूमते हैं, इधर उधर तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन हे मानव, राम नाम का भजन किए बिना जीवन को शांति नहीं मिल सकती है। भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं, वे अपने को संत कहलाने के लिए बड़े बड़े दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बाल, जटाधारी, शरीर में राख लगाकर
वस्त्रों का त्याग कर कर नग्न होकर वह घूमते हैं। किंतु संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए हे मानव, भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर राम का नाम रस पी लेना चाहिए। यानी हमेशा किसी भी दुख विपत्ति में हमें राम का नाम लेना चाहिए, ताकि आसार संसार से आपको मुक्ति मिल जाए, ताकि जो भी हम इस संसार से हंसी खुशी से रहते हैं, जो भी बाह्य दिखावा है, वो सारी चीज़ें से हमें मुक्ति मिल जाए। अंत में कवि कहता है कि उसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर ईश्वर के नाम रूपी रस का घोल पी लिया है। अर्थात ईश्वर को सत्य तथा संसार को मानकर राम भजन करते रहना चाहिए। अगला भाग अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा।